तो शायद 7 ही मिनट पाठ किया है उन्होंने। 7 मिनट पाठ किया है माइक मेरे ख्याल से। इससे आपको प्रोत्साहित तो 15 मिनट का बड़ा आतंक है। मैं कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली है अभ्युदय। कहते हैं कि जब लवकुश ने राम को वाल्मीकि रामायण सुनाई, वह सुखद अचरज में पड़ गए। बोले, जैसा मैंने जीवन जिया यह काव्य उससे श्रेष्ठ है। इससे मेरा अभ्युदय होगा। ये शब्द वाल्मीकि रामायण में ही है। इससे मेरा अभ्युदय होगा। यह नहीं कि कविता अतिशय कथन करती या सच को अधिक सुंदर बनाती है, बल्कि वह मनुष्यता का मानदंड ऊंचा उठाती है, जिससे जीवन की सांझ में भी सुबह की इच्छा बची रहे और काव्य नायक को लगे, हाँ मैं श्रेष्ठ था, पर श्रेष्ठतर मुझे होना था। एक कविता है, चांद कहता था। चांद कहता था आज शाम, अपने सारे संताप भुला दो मेरी शीतलता में, मेरी छांव में सो रहो। मगर मैंने कहा आऊंगा फिर कभी, अभी उद्विग्न है हृदय। आतताई की विजय दुंदुभि सुन पड़ती है, और मेरा देश उसके छल से अभिभूत, हिंसकता पर मुग्ध, किंतु अपने भवितव्य से अनजान है। इमरजेंसी कविता। इमरजेंसी भी लौट कर आती है इतिहास में, कहती हुई मैं वो नहीं हूं जिसने तुम पर अत्याचार किए थे। इस बार मैं तुमसे करने आई हूं प्यार। और एक कविता है, नया राजपत्र। अगर आप सरकार के तरफदार नहीं हैं तो इसके 3 ही मतलब हैं। एक, आप देशद्रोही हैं। उसमें भी बहुत संभव है कि आप पाकिस्तान परस्त हों। अल्पसंख्यक अधिक संदिग्ध हैं। दूसरा, आप नक्सली हैं, या बहुत संभव है कि आप उनके लिए काम करते हों। आदिवासी अधिक संदिग्ध हैं। तीसरा, आपके पास काला धन है और आप उसे ठिकाने नहीं लगा पाए, या बहुत संभव है कि आपने उसे जनधन खातों में जमा करवा दिया हो। गरीब अधिक संदिग्ध हैं। इसके बावजूद अगर आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है तो ये सरकार की सहिष्णुता है, आपकी नहीं। एक कविता है, क्या आप यकीन करेंगे? बेरेटा M 1934 9 mm की पिस्तौल थी, जो सबसे पहले इटली में मुसोलिनी की सेना ने इस्तेमाल की थी। 1941 में इटली जब ब्रिटेन से पराजित हुआ तो एक सैन्य अधिकारी तमगे के तौर पर इसे ग्वालियर ले आए, जहां 7 साल बाद हिंदू महासभा के सहयोगियों की मार्फत नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने इसे एक हथियार विक्रेता से खरीदा और फिर गांधी की हत्या की। बाद में हत्यारों ने इसका 7.65 mm का देशी संस्करण तैयार कर लिया
क्या आप यकीन करेंगे, ये वही पिस्तौल है जिससे आज़ादी के 70 साल बाद लेखकों की हत्या की जा रही है। सिर्फ माँ है। एक छात्र जिसे पहले पीटा गया और फिर गायब कर दिया गया, नहीं मालूम वो कहाँ है, कैसा है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसके मिलने की आशा धूमिल होती जाती है। सवालों से कतराती है सत्ता, जैसे अपराधियों का स्वतंत्र विचरण कोई समस्या नहीं है, बल्कि जिन्हें सताया जा सकता है उनका जीवन एक समस्या है और वह अपनी क्रूरता से निश्चिंत होना चाहती है। शरीफ लोग किसी अनहोनी की आशंका में चुप रहते हैं और जो उसे पाने के लिए लड़ रहे हारते जाते हैं। एक नई नागरिकता निर्मित हो रही जो यह मानती है कि अन्याय पर खामोश रहना बेहतर है और उसे भूलना सबसे कारगर उपाय सिर्फ माँ है जो शताब्दियों तक अपने बेटे की प्रतीक्षा करेगी। एक कविता है हवन के लिए। हवन के लिए अमेज़न की वेबसाइट पर गाय के गोबर से बने 9 कंडों का सेट खूबसूरत पैकेजिंग में महज 199 रुपयों में उपलब्ध है। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं, हमारे समय का शायद सर्वश्रेष्ठ रूपक है। इसमें सब कुछ है, गाय, गोबर, धर्म, कॉरपोरेट, भूमंडलीकरण और सत्ता का अदृश्य हाथ, जिसके बगैर ये दुर्लभ संयोग संभव न था। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से एक कविता। एक 3 तलाक होता है और एक चुप्पा तलाक। चुप्पा तलाक में महान लक्ष्य से पत्नी तज दी जाती है। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से चुप्पा तलाक का निराकरण कैसे होगा, किस न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। एक कहानी है मोहन राकेश की, मलबे का मालिक। तो मैंने उससे शीर्षक ले लिया है, छोटी सी कविता है, मलबे का मालिक। शासन करने का एक ढंग यह है सब कुछ मिट्टी में मिला देना और फिर मलबे पर खड़े होकर कहना, मित्रों हमें ये विनाश ही मिला है विरासत में। मैं एक जज था, मेरे जिम्मे एक ही मुकदमा था जिसमें मुझे हत्यारे की बाबत फैसला देना था। मुझे मेरे सदर ने 1 अरब रुपयों की पेशकश की, मगर मैंने इनकार किया। फिर दूर शहर एक शादी में मेरे दोस्त जज मुझे ले गए। मुझे पता नहीं था कि वे अब मित्र नहीं हैं, मेरी मृत्यु को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए गए अजनबी लोग हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, पर रिकॉर्ड में यही दर्ज है कि वहां रात में मुझे दिल का दौरा पड़ा। ऑटो स्टैंड नजदीक नहीं था, फिर भी मुझे ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, जहां ईसीजी मशीन खराब थी, इसलिए दूसरे अस्पताल के रास्ते में मेरी मौत हुई। मैं एक जज था जिसे उन लोगों ने महज शव में बदलकर एक ड्राइवर के हाथों मेरे घर भिजवा दिया। ये हत्या थी या हादसा, कोई जांच नहीं करेगा। अब इस वाकये को 3 बरस हो गए, मुझे अपनी ही याद नहीं। तुम भी अपने ज़मीर के लिए इसे भूल जाना। अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास ताकत है तो आप असहमति को दबोच सकते हैं और फिर मुस्कुरा सकते हैं। लोकतंत्र दबोची हुई निरीहता पर ताकतवर की मुस्कान है, जिससे जनता को लगता रहे
कि मार रहा शख्स मेहरबान है। काजू की रोटी। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं, घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है? जीवन संगिनी ने कहा, थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। राजा को प्रजा की जरूरत क्यों है? समझने के लिए इससे बेहतर रूपक क्या होगा। तो ये अभी मेरे ख्याल से मेरा 2-3 मिनट है, तो मैं आपको 10 मिनट हुआ है, 2-3 कविताएं सुनाऊं। ईश्वर का अचरज। अत्याचारी कहता है कि उस पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वह निर्बल को सताने में समर्थ है, और अत्याचार का शिकार भी यही मानता है, क्योंकि वह मार खाकर जीवित रहा आता है। एक ईश्वर यह अचरज करता है, मैं तो हूं ही नहीं, फिर मेरी कृपा का इतना अपयश क्यों? अभी अशोक जी ने कहा कि मैं सनातन धर्म कॉलेज में आ गया हूं, तो वो नाम है उसका, मैं तो कविता सुना रहा हूं। संघ की शरण जाता हूं। कभी वह भी समय था, आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो कभी वह भी समय था जब राजकीय दमन से पीड़ित, सांसारिक दुखों से आहत, वर्ण व्यवस्था से संतप्त तुम्हारे पूर्वज सत्य, शांति और मुक्ति की तलाश में कहते थे, संघ की शरण जाता हूं। वो कोई और ही संघ था जो विराग से बना था, अहिंसा, अपरिग्रह और सौहार्द से। चक्र उल्टा घूमता है अब, सत्ता की हिंस्र लालसा लिए हुए लोग कहते हैं, संघ की शरण जाता हूं। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, सुंदरता में संपूर्ण और निरभिमान, जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियों की आभा से अनजान। ठहरी हुई हवा में भी पीपल के पत्तों का चंचल और संगीतमय स्वभाव, या दुख के समुद्र पर तिरती हुई प्रसन्नता की नाव। तब यही मेरा प्यार था कि मैंने अपनी तकलीफों के जिक्र से उसे उदास करना नहीं चाहा। एक कविता है, फिटनेस चैलेंज। वो आदमी व्यायाम कर रहा है या अपने विलास का प्रदर्शन? वो जो कह रहा है तुम स्वस्थ हो या नहीं, कहना यह चाहता है, जब तुम स्वस्थ ही नहीं हो तो मेरे अन्याय से कैसे उबरोगे। और आखिरी कविता सुना के खत्म करता हूं। वर्षा में। वर्षा में भीगे हुए वृक्ष प्रसन्न हैं, शीतल है पवन, घास में मसृण हरितिमा है, मिट्टी में सांवली नमी, आंगन में फूल खिला है गुलाब का और तुलसी सुगंधित, धूप और चांदनी से अलग कोमल आभा है दिन की। आसमान बिछुड़ा हुआ समुद्र है, अपने उत्स में मिल जाना चाहता है, छटपटाहट उसकी आक्रामक उदारता है। समूची प्रकृति नहाई हुई खड़ी है, नई, पावन, सजल, उत्फुल्ल, स्नान के बाद जैसे तुम्हें पाया हो मैंने। बहुत आभार।